हरे कृष्णा। तो अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक नंबर 10 के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग 9 श्लोक तक पिछले सुन चुके हैं। 9 श्लोक में दुर्योधन ने समझाए थे कि हमारे लिए सारे जीवन त्याग करने के लिए और बहुत से योद्धाएं हैं जो मेरे लिए अन्य च बहवशूर मदर्थ तक्तव जीविता मदर्थ तक्तव मेरे लिए तक्तव जीविता ये सब तैयार हैं। तो सारे सेनाओं को भी पिछले हम गिना चुके हैं और अभी 10वां श्लोक में पढ़ेंगे कि दुर्योधन ने मतलब यहाँ तक भी बता रहे हैं कि जो हमारी शक्ति है वो पांडवों के शक्ति के बराबर नहीं है। हमारी शक्ति जो है असीमित है और पांडवों की शक्ति जो है वो सीमित है। और जो हमारे शक्ति है भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है और पांडवों की जो शक्ति है भीम द्वारा संरक्षित है। उनका ये मनोभाव है दुर्योधन को। तो 10वां श्लोक में यही बताते हैं, अप्राप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्तं तविदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बताते हैं कि जो हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। ये दुर्योधन बता रहे हैं। हम लोग पिछले सुन चुके हैं कि दुर्योधन एक मतलब रणनीतिज्ञ बनने के लिए बहुत कुशल है। तो अपने कूटनीति से उनको समझा रहे हैं कि जो हमारी शक्ति है वह अपरिमेय है और भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है और जो पांडवों की शक्ति है वो भीम द्वारा सुरक्षित है, लेकिन सीमित है, जो लिमिट है। और हमारी शक्ति दुर्योधन बता रहे हैं हमारी शक्ति अनलिमिटेड है, इनकी कोई गणना नहीं। और भीष्म पितामह द्वारा, क्योंकि भीष्म पितामह द्वारा भीष्म पितामह के उपस्थिति में दुर्योधन बहुत मतलब अपने आप को गर्व महसूस कर रहे थे कि इनकी उपस्थिति में ही ये विजय निश्चित है। तो अब भीम को यहाँ क्यों बार बार बता रहे हैं कि भीम द्वारा, और भीम भीष्म पितामह के और भीम की तुलना में भीम बहुत मतलब नगण्य बता रहे हैं कि वो कम ये है, कम अनुभवी है, युद्ध करने में कम अनुभवी है, कम। और भीष्म पितामह ने बहुत अनुभव है उनके पास, तो ऐसा उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा मतलब विजय निश्चित है। अच्छा, शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि भीम को बताते हैं बार बार कि भीम से बहुत ईर्ष्या करता था दुर्योधन ने। बचपन से कितने बार विष पिलाने के लिए कोशिश किया और लक्षा गृह में जलाने की कोशिश किया। तो अनेक अनेक प्रकार को उनको मतलब सजा मतलब घृणा की दृष्टि से बहुत कोशिश किया कि इनको सारे मारकर मैं राजा बनूंगा। तो दुर्योधन ने ऐसी मतलब हरकतें कर रहे हैं और कूटनीति के व्यवहार कर रहे हैं। इसमें और भी बताते हैं कि जो उनकी शक्तियाँ थी उनके हमारे शक्ति के बराबर नहीं थी। और हम बता दूं कि भीष्म पितामह जो है बहुत मतलब कुशल भगवान श्री बलराम ने भगवान भीष्म पितामह जो है भगवान परशुराम के शिष्य थे, साक्षात उनसे सीखे थे युद्ध कला। तो भगवान परशुराम जो है भगवान का अवतार है। तो उसमें बताते हैं कि उनको भी परास्त किए थे, परशुराम को भी। तो हमको यहाँ पे दुर्योधन ने शिक्षा दे रहे हैं कि अपने असंगति के कारण ऐसा हो रहा है उनकी। दुर्योधन ने अकेला ऐसा नहीं किया था, उनके साथ में बहुत से थे कूटनीति करने के लिए, उस्काने के लिए, युद्ध में करने के लिए। क्योंकि जो दुर्योधन था, जैसे अब हम लोग जानते हैं कि सत्संग मतलब संगति के कारण जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। तो उनके कूटनीति से मामा शकुनी है, कर्ण है, धृतराष्ट्र है, वो लोग सारे संगति ऐसा किए थे। ऐसा शास्त्र में हम लोग बताते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जैसा आप साधुओं का संग करते हैं
तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनकी कोई सिद्धियां बाकी नहीं रहती। और थोड़ा सा भी संग में श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे भक्त बने हैं जो कुछ समय के लिए, मतलब देखने से तो पवित्र हो जाते हैं, कुछ समय के लिए ही उनको संग में आया और कृष्ण का भक्त बन गए। तो जैसा संग में रहते हैं वैसा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा घर में माहौल वैसा नहीं है भजन भक्ति करने का, लेकिन भगवान से हम प्रेम दृढ़ संकल्प करके देखें और प्रार्थना करें हृदय से, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। जैसे भगवत गीता में बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयन्ति ते। कि जब आप प्रीतिपूर्वक भजन करेंगे, दिल से हृदय से भगवान को चाहेंगे, तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान आपको बुद्धि देंगे, तो किस लिए बुद्धि? येन माम उपयन्ति ते, कि मेरे पास आ सकोगे। तो यहाँ पे हमको सत्संग मतलब गलत संगति के कारण और अहंकार में दुर्योधन ऐसा बता रहे हैं गर्भ में, और भीष्म पितामह को बहुत उनको विश्वास था कि हमारी शक्ति परिमेय है और पांडवों की शक्ति कम है, सीमित है। तो ये श्लोक में यही बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।